नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक बार फिर से आंकड़ों के साथ आपके सामने पेश हो गई हूं और इस बार बात करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसके एक विधानसभा सीट यानी कि जहूराबाद। पीछे आप हेडलाइन देख रहे होंगे कि जहूराबाद विधानसभा 2027 में नूरिया अंसारी के आगे ओपी राजभर घुटने टेक सकते हैं। अब ऐसा मैंने हेडलाइन क्यों दिया है, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बता देते हैं आपको। जहूराबाद ये वो विधानसभा सीट है जो गाजीपुर मऊ के आसपास का ये एरिया है और उस क्षेत्र में आता है जहां पर अंसारी परिवार मऊ हो गया या फिर गाजीपुर हो गया, वो उसका एक गढ़ रहा है। अब ऐसे में वहां से जहूराबाद जो सीट है वहां से अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी इस बार 2027 के चुनाव में वहां से लड़ सकती है, उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब सवाल इन सब के बीच में यह खड़ा हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो वहां से विधायक हैं, 2022 में भी उन्होंने जीत हासिल की, 2017 में भी उन्होंने जीत हासिल की। अब इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर को नूरिया अंसारी किस तरह से घुटने टेकवाने वाली है, ये पूरी खबर इसके बाद एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप जरा ध्यान से सोच लीजिए, ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जब समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन था या फिर एक जमाने में जब ये मुख्तार अंसारी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, मुख्तार अंसारी से जेल में चले जाया करते थे मिलने के लिए, इतनी गहरी इनकी दोस्ती मुख्तार अंसारी से थी। लेकिन जब मुख्तार अंसारी की मौत होती है और जब ये इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं तो उनकी मौत पर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि ये तमाम बातें कहते हैं चुनाव में जहां से इनको जीतना होता है, ये जब जब चुनाव लड़ते हैं तब तब ये मुख्तार अंसारी जब जब ये बीजेपी के पाले में होते हैं तब तब ये हमेशा से कहते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है और पिछड़े और दलित के नाम पर ये वोट बैंक हासिल करते हैं। लेकिन इस बार ये सारा इनका कमजोर पड़ने वाला है क्योंकि 2012 में भी इनको एक मुस्लिम महिला ने करारी हार का सामना कराया था। 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से जहूराबाद से सैदा फातिमा को टिकट दिया था। तब सैदा फातिमा वहां से जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर बीएसपी के प्रत्याशी आए थे और तीसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर आए थे क्योंकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, वहां पर मुस्लिमों की आबादी भी एक अपना अलग वर्चस्व रखी है जिससे वोट बैंक का जो समीकरण है वो भी डगमगा सकता है। इसलिए वहां पर मुस्लिम जो महिला उतरी थी उसको जीत हासिल हुई थी जो सैदा फातिमा थी। अब ऐसे में एक बार फिर से मुस्लिम महिला वहां से उतरने की खबरें आ रही यानी कि नूरिया अंसारी की। अब देखना ये होगा कि नूरिया अंसारी भी सैदा फातिमा की तरह घुटने टिकवा रही है किस तरह से ओम प्रकाश राजभर को। तमाम पॉइंट्स बताएंगे लेकिन ये आपको हम एक छोटा सा समीकरण वहां का एक छोटा सा एक फॉर्मूले के तौर पर हमने आपको पूरा वहां का समीकरण बताया कि क्या है जहूराबाद विधानसभा सीट की कहानी, वहां से ओम प्रकाश राजभर कितनी बार जीते हैं, कितनी बार हारे हैं और कौन इनको हार का सामना कराया है, क्या है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का वहां पर असर। लेकिन ये पहले दो चेहरे देख लीजिए, ये है अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी और ये है ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो खुद ये बयान देते हैं कि जिस पार्टी में रहो, जिस गठबंधन में रहो उसका ढोल बजाना जरूरी होता है। तो ये खुद अपने आप को ये साबित कर चुके हैं कि जिस पार्टी में रहो उसका गुणगान गाओ। अब जरा आप सोचिए कि कभी भी बदल सकते हैं। अब ऐसे में देश का भविष्य और प्रदेश का भविष्य कैसे हो सकता है जब नेता खुलकर बोल रहा है कि जिस पार्टी में है अगर वो गलत है तो भी उसके गुणगान गाने हैं, उसके ढोल के इशारों पर हमें नाचना है। अब देखिए कैसे ये हार सकते हैं और अगर इस सीट से इनको टिकट मिलता है यानी कि नूरिया अंसारी को, तो किस तरह से ओम प्रकाश राजभर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रिसर्च बेसिस में मैंने आपके सामने आंकड़े निकालने की कोशिश की और पेश कर रही हूं, बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर की क्षेत्रीय पकड़ को सीधी चुनौती अब कैसे ये दे रही है यानी कि नूरिया अंसारी। पहला है जहूराबाद सीट ओम प्रकाश राजभर की पारंपरिक गढ़ रही है। 2017 में उन्होंने बीजेपी गठबंधन के तहत यह सीट जीती थी। 2022 में एक बार फिर से राजभर ने जीत हासिल की थी तब जब सपा से इनका गठबंधन रहा है। फिर नूरिया अंसारी का मैदान में आना एक ताजा और शिक्षित ये पॉइंट है। अगर ये मैदान में सीट से आ जाती है नूरिया तो यहां से इनको कैसे हार मिलती है, चेहरा होने के कारण, मतलब शिक्षित ताजा चेहरा होने के कारण राजभर की स्थानीय पकड़ को कमजोर कर सकती है नूरिया, खास करके तब जब युवा
महिला और मुस्लिम वोटर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अब देखिए यहां पर मैंने शुरुआत में आपसे सैदा फातिमा के बारे में जिक्र किया है। सैदा फातिमा जो 2012 के चुनाव में इसी सीट से जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी की टिकट से। अब देखिए फिर से इस सीट पर मुस्लिम महिला समाजवादी पार्टी उतार सकती है, ये खबरें आ रही है। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम महिला के आगे घुटने तब ओम प्रकाश राजभर ने टेके थे और एक बार फिर से मुस्लिम महिला यानी कि अंसारी परिवार की बेटी यानी कि नूरिया अंसारी के सामने घुटने टेक सकते हैं, अभी जो अनुमानित के तौर पर हम लोग खबरें बता रहे हैं। तो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया रिसर्च के बेसिस पे कि किस तरह से क्या क्या वो पॉइंट्स की हार सकते हैं। आगे और भी पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता रही हूं। अब देखिए राजभर की बाहुबली विरोधी राजनीति को भी नूरिया अंसारी चुनौती दे सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा अंसारी परिवार को माफिया, बाहुबली और पुरानी राजनीति का प्रतीक बताया। अब देखिए यहां पर ये हमेशा से ये बताते हैं कि माफिया, गुंडागर्दी परिवार है, अंसारी परिवार खराब है, बुराई करते हैं। ये तब करते हैं जब ये एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं। उसके पहले जब ये मुख्तार अंसारी से एक जमाने में जेल में जाकर मिला करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती और मित्रता बताया करते थे, तब अंसारी परिवार बहुत साफ सुथरा अच्छा परिवार था और माफिया राज नहीं था उसके परिवार में। लेकिन जब इन्हें जब जब जीत हासिल करनी होती है, जब जब जनता को बेवकूफ बनाना होता है, तब ये गुंडा राज, माफिया परिवार है, अंसारी, इस तरह की बातें कहते हैं और ये भारी पड़ेगा नूरिया के आने से। अब देखिए लेकिन अगर अंसारी परिवार की तरफ से एक पढ़ी लिखी महिला युवा चेहरा नूरिया को अगर टिकट मिलता है तो राजभर का माफिया बनाम गरीब पिछड़ा नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। इसमें उनका नैतिक और वैचारिक स्टैंड खतरे में आ सकता है। जो ये अपना एक स्टैंड लेकर चलते हैं, गरीब पिछड़ा सबको साथ में लेकर चलते हैं, ये आबाज हैं, पिछड़े के नेता, इस तरह से जो ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ये नैरेटिव इनका फेल होने वाला है नूरिया को अगर टिकट मिलता है तो। अब देखिए नेक्स्ट है राजनीतिक विरासत और परिवार की लोकप्रियता। अब देखिए यहां पर है अंसारी परिवार, अफजाल, मुख्तार, सिबगतुल्लाह कि जहूराबाद और आसपास की राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत है। अब देखिए यहां पर जो ये तीन नाम का जिक्र हुआ है, ये सबसे बड़े भाई हैं। सिबगतुल्लाह जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अफजाल अंसारी जिनकी बेटी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, नूरिया अंसारी। और तीसरे नंबर पर आते हैं मुख्तार अंसारी जो इस वक्त इस दुनिया में अब नहीं है और सबसे बड़े बाहुबली उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कहे जाते थे। अब देखिए इन लोगों का जो आसपास का जो एरिया है, शुरुआत में मैंने ओपनिंग के वक्त आपको बताया कि गाजीपुर, मऊ के आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पर अंसारी परिवार का एक जलवा है, एक वर्चस्व है, एक गढ़ माना जाता है। ऐसे में जहूराबाद जो सीट है वहां से भी अगर अंसारी परिवार की बेटी को टिकट मिलता है तो जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब देखिए अफजाल अंसारी, वहां से अब अफजाल अंसारी के बारे में देखिए, वो भी एमएलए, एमपी रह चुके हैं और परिवार का प्रभाव व्यापक और जीवंत है। इस विरासत का फायदा नूरिया को मिल सकता है। कुल मिलाजुलाकर परिवार की जो बैकग्राउंड है उसका फायदा नूरिया अंसारी को मिल सकता है, उनको अगर जहूराबाद से टिकट मिलता है तो। कौन कौन से वो पॉइंट से आगे और बताएंगे, लेकिन शुरुआत में हमने जिक्र किया कि कौन कौन के पॉइंट्स से घुटने टेक सकते हैं राजभर, जो उनके कमजोर पॉइंट्स हैं। अब नूरिया के अंदर कौन कौन से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके आगे घुटने टेक सकते हैं, वो भी बताते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पॉइंट्स आपको हम बताएंगे। अब देखिए युवा महिलाओं के बीच प्रभावशाली पहुंच। अब देखिए नूरिया का है कि नूरिया ने 2024 में गाजीपुर में प्रचार में सीधे महिलाओं के बीच जाकर बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाए और महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर स्पष्ट अभियान चलाया। उन्हें महिलाओं और युवाओं में प्रभावी प्रचारक माना जा सकता है। अब देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो गाजीपुर से टिकट मिला था इनके पिता अफजाल अंसारी को। अब अफजाल अंसारी को जिताने के लिए अफजाल अंसारी के बेटियों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जिसमें नुसरत का भी नाम आया है और नूरिया का भी आया है। दोनों लोगों ने प्रचार प्रसार किया। ऐसे में उस वक्त का जो इनका स्वभाव और हाव भाव देखने को मिला, सोशल मीडिया पर यूजर्स को मिला, पब्लिक को मिली, जनता को मिली, जो प्यार और मोहब्बत मिले, ऐसे में उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि 2024 में ये महिलाओं के बीच में गई, जहां पर बीजेपी की भ्रष्टाचार वाली जो नीति है उसको इन्होंने उजागर किया था। तो ऐसे में वहां से ये एक बेटर कैंडिडेट हो सकती है, महिलाओं को ये पक्ष ले सकती हैं, युवा है प्लस महिला है और जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करती है वहां पर मुस्लिम जो पकड़ है वो इनके परिवार पर बहुत बड़ा है। अब देखिए यहां पर आता है माइनॉरिटी वोट बैंक को सशक्त करने की रणनीति।
अब पूर्वांचल में मुस्लिमों और ओबीसी वोट बैंक राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नूरिया जैसे युवा और महिला चेहरों जो माइनॉरिटी समुदाय से आते हैं उस वोट को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण भारतीय राजनीति में प्रचलित है और भविष्य के चुनावों में उपयोगी साबित हो सकती है। अब यहाँ पर पहली लाइन आप देखिए, पूर्वांचल में मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक राजनीति करण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नूरिया जैसे युवा और महिला चेहरे जो है माइनॉरिटी समुदाय से आते हैं। आप देखिए यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो जिसकी जिक्र हो रही है, नूरिया खुद एक मुस्लिम समुदाय से है। फिर मुस्लिम आबादी जो पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो राजनीतिकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुस्लिम और ओबीसी का एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। और ऐसे में जब मुस्लिम कैंडिडेट किसी क्षेत्र से उतर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां से जीतना लगभग तय माना जाता है। और राजभर से इसका कनेक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2012 में भी राजभर मुस्लिम कैंडिडेट के सामने, महिला कैंडिडेट के सामने जब खड़े हुए थे तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से शायद वही इतिहास समाजवादी पार्टी दोहरा सकती है 2027 के चुनाव में, नूरिया को वहां से खड़ा करके। नूरिया की शिक्षा और पेशेवर पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, इनके बैकग्राउंड के बारे में। नूरिया अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ी लिखी है और पेशे से बाल मनोवैज्ञानिक है। यह शैक्षणिक उन्हें एक नए युग का चेहरा बनाता है जो पारंपरिक राजनीतिक परिवारों से अलग अलग, आधुनिक, समझदार और जिम्मेदार दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके प्रोफेशनल के बारे में कि ये क्या है, क्या करती हैं। यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि मनोवैज्ञानिक है, साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उसका भी जिक्र है। और ऐसे में पढ़ी लिखी एक युवा महिला, तो इसका असर पड़ सकता है वोट बैंक पर। अब देखिए अगला है भविष्य के लिए ताकतवर उत्तराधिकारी के रूप में तैयारी। अब देखिए अंसारी परिवार का नूरिया को प्रचार प्रसार में मैदान से जोड़ना एक राजनीति यानी कि रणनीतिक कदम हो सकता है जहां उन्हें पार्टी की अगली पीढ़ी के मजबूत नेतृत्व की तरह सामने लाया जा सकता है, लाया जा भी रहा है। अगर अफजाल अंसारी पर कोई कानूनी कार्रवाई या अन्य संघर्ष आए तो नूरिया तैयार और उत्कृष्ट विकल्प माना जा सकता है। अब देखिए अफजाल अंसारी हो या फिर अंसारी परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो अंसारी परिवार शुरू से ही माफिया बैकग्राउंड में उनको रखा गया है। कई केस, कई मुकदमे हैं, चाहे वो नूरिया अंसारी के पिता अफजाल की बात हो, मुख्तार अंसारी भी कई मामलों में केस उनके ऊपर दर्ज है जिसके कारण वो जेल में भी थे। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। और ऐसे में इनके जो बड़े पापा है यानी कि सुबगतुल्लाह, उनकी बात कही जाए तो उनके ऊपर भी कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात कही जाए तो इन सब के बीच में अगर फिर से नूरिया के पिता यानी कि अफजाल अंसारी के ऊपर कुछ भी ऐसी कानूनी कार्रवाई आती है या फिर कोई संकट आता है तो वहां पर नूरिया उनकी जगह पर खड़ी होकर वहां से चुनावी मैदान से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी कि राजनीतिक गलियारों में वो आ सकती हैं। एक तरह से उन्हें उत्तराधिकारी माना जा सकता है अफजाल अंसारी का। तो ऐसे में इस बैकग्राउंड के बारे में यहां पर साफ तौर पर बताया गया है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जो हेडलाइन था जिसके बारे में हमने जिक्र किया, यानी कि जहूराबाद जो विधानसभा सीट है यहां से किस तरह से नूरिया जीत सकती है, हमने वो पॉइंट्स आपको बताए। और किस तरह से घुटने टेक सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, 2012 का भी उन्हें इतिहास हमने आपका उनका बताया कि किस तरह से उन्होंने हार किया। लेकिन इन सब के बीच में अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी जहां पर एक्शन मोड में है, पूजा पाल से लिए तमाम जो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन्हें तो उन्होंने साफ दरवाजा खोलकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस बार का जो स्टैंड है पूरी तरह से क्लियर है कि गद्दार को रखेंगे नहीं और जो गद्दार नहीं होगा उसे बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए समाजवादी पार्टी या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। और 27 के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से तो हो ही रही है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह माना जाता है सीट नहीं, सीट से ज्यादा उस कैंडिडेट पे कि कौन से कैंडिडेट को कहां से उतारा जाता है, क्योंकि कैंडिडेट पे ही सारा राजनीतिकरण टिका रहता है। क्योंकि वो जो चेहरा होता है उसका क्या प्रभाव है उसके क्षेत्र में, क्या उसे ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकता है कि नहीं। लेकिन अगर जहूराबाद की हम बात कर रहे हैं तो जहूराबाद में ये लगभग मानकर चला जा सकता है, क्योंकि वो राजभर का भी गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 17 में उन्होंने जीता, 22 में जीता और एक बार फिर से 22 में भी वो उसी सीट से चुनाव माना जा रहा है कि लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर नूरिया अंसारी वहां पर आती हैं तो सैदा फातिमा की तरह इतिहास दोहरा सकती है समाजवादी पार्टी। फिलहाल जो मैंने आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाया, नूरिया अंसारी कौन है, क्या है, किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ उन्होंने अभी तक किया है और ओम प्रकाश राजभर को किस तरह से घुटने टेक सकती हैं, इस पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।